अक़वाम आलम की बेहिसी, गजा आखिरी सांसें लेने लगा। इसराइली गिद्धों ने बच्चों के जिस्मों से गोश्त नोच दिया। बच्चों के सूखे जिस्म, बुझती आंखें गजा में हौलनाकी की दास्तान सुना रही हैं। एक दिन में 4 बच्चों समेत 15 फलस्तीनी भूख के बायस लुक़मा अजल बने। गासिब इसराइली फौज के जुल्म की वजह से मौत हर दरवाजे पर दस्तक देने लगी। अस्पतालों में लागर माओं की गोद में भूख से बिलखते बच्चे मौत की आगोश में जाने लगे। अब तक 111 अफराद भूख से दम तोड़ चुके। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है लाशें गिनने का वक्त नहीं, खून बह रहा है, लोग मर रहे हैं। फ्रांसीसी खबर एजेंसी AFP ने अपने सहाफियों की जिंदगी बचाने की अपील कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में दिल दहला देने वाला हॉरर शो जारी है। 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 31 अफराद इमदादी मरकज पर निशाना बने। गजा में हर तरफ भूख और अफलास के डेरे। सलामती कौंसिल मसला फलस्तीन के हल में अपना किरदार अदा करे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सलामती कौंसिल में इजहार ख्याल। पाकिस्तान की जेर सदारत मसला फलस्तीन पर मुबाहिसे में नायब वजीर आजम ने कहा गजा में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। गजा में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी फौरी मुमकिन बनाई जाए। पाकिस्तान मसला फलस्तीन के लिए उसूली मौक़िफ़ और यकजहती के आज़म का इआदा करता है। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान शाम में पायदार इस्तेहकाम की हिमायत करता है। ईरान पर इसराइली जारियत इंतहाई बाइस तशवीश है। क्या फलस्तीनी जिंदगियां बचाने के काबिल नहीं? फलस्तीनी मंदूब का सलामती कौंसिल से दर्दनाक सवाल। कहा गजा में मंसूबाबंदी करके कहत पैदा किया गया। रोज गजा से पैगामात आते हैं, हम भूखे मर रहे हैं, मदद करें। गजा के बच्चों को क्या जवाब दें कि दुनिया सिर्फ देख रही है? क्या इसराइल को फलस्तीनियों की जिंदगी और मौत पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है? कातिलों की जानिब से दबाव या कुछ और। बलूचिस्तान में कत्ल होने वाली लड़की की वालिदा ने बेटी का कत्ल जायज करार दे दिया। मकतूला की मां ने वीडियो बयान में कहा बानो को बलोच रस्म और रिवाज के मुताबिक सजा दी गई। फैसले में सरदार शेरबाज सातकजई का कसूर नहीं, गिरफ्तार किए गए अफराद रिहा किए जाएं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने मकतूल खातून की वालिदा का बयान कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे दिया। कहा इस तरह का बयान जाहिर करता है कि कत्ल में वालिदैन की मर्जी शामिल थी। चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि खातून के वालिदैन को भी इस कत्ले नाहक में मुजरिम तस्वुर करना होगा। शरीयत का हुक्म है जुल्म में कोई करीबी अजीज भी शामिल हो तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रियासत की है। वालिदा का बयान कानूनी, समाजी, सहाफी हलकों ने भी मुस्तरद कर दिया। मुलजिमों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। ATC कोयटा ने नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम को रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। क्या वजीर आला बलूचिस्तान अपने वादे पर कायम रहेंगे? दिगारी वाकया सरफराज बुगटी के लिए कानून की हुक्मरानी का टेस्ट केस बन गया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वसीम बादामी के प्रोग्राम में 2 टोक अल्फाज में कहा था अगर फैमिली ने मुआफ भी कर दिया तो सरकार की मदयत में केस चलाएंगे। अब समझौता नहीं हो सकता। ये भी कहा था कौम को यकीन दिलाता हूँ जालिम अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे, जालिम के साथ खड़ा नहीं हो सकता। सवात की तहसील ख्वाजा खेला के मदरसे के तमाम उस्ताद गिरफ्तार। मदरसे के दूसरे बच्चों पर भी तशद्दुद के शवाहिद मिले हैं। DPO सवात मोहम्मद उमर खान ने कहा फरहान के कत्ल में नामजद 4 में से 2 मुलजिम गिरफ्तार हैं। मरकजी मुलजिम मोहतमिम और बेटा मफरूर हैं। मदरसे में मौजूद 170 बच्चे वालिदैन के हवाले कर दिए। मदरसा मखज़नुल उलूम से लाठियां और जंजीरें भी मिली हैं। मकतूल फरहान के दादा ने कहा बच्चे ने घर में जो बातें बताईं सबके सामने नहीं बता सकता। बच्चा मदरसे में पढ़ना नहीं चाहता था। मकतूल की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद साबित हो गया। शाहराह बाबूसर पर सैलाबी रैली में बह जाने वाले 10 से 15 लापता अफराद की तलाश जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं
शाहराह बाबूसर जगह जगह ब्लॉक है। माजी में भी शाहराह बाबूसर पर रैली आते रहे, लेकिन ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। सयाह फिलहाल शिमाली इलाकों के सफर से गुरेज कर रैली के बाद फंसने वाले सयाहों और मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। वजीर आजम का बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। कहा शाहराह कराकरम समेत दीगर रास्तों पर बहाली का काम मजीद तेज किया जाए। फंसे हुए मुसाफिरों को रिहाइश, खुराक समेत हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। मानसून के आने वाले स्पेल्स के लिए इदारे मिलकर लाहे अमल बनाएं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। लाहौर में मुसलसल 2 घंटे बरसात में सड़कें तालाब बन गईं, मुताद्दिद गाड़ियां बंद हो गईं, लोगों को परेशानी का सामना रहा। 100 मिलीमीटर बारिश के चंद घंटों बाद शहर की सड़कों को क्लियर कर दिया गया। वजीर आला पंजाब की निगरानी में ग्रैंड ऑपरेशन। शादमान, वहदत रोड, GC यूनिवर्सिटी समेत मुताद्दिद अहम मकामात से पानी की निकासी कर दी गई। चिन्योट में बारिश से मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। अटक में तेज बारिश के बायस वैन बरसाती नाले में बह गई, कोई नुकसान नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब का ननकाना साहिब का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में गईं। सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान किया। मरियम नवाज ने ननकाना का ब्यूटिफिकेशन प्लान 2 हफ्ते में तलब कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने और 5 भारतीय जंगी तैयारे गिरने का फिर जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। पाक भारत जंग में लगातार 5 जंगी तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ताकतों को कहा, अगर जंग जारी रही तो अमेरिका तिजारत नहीं करेगा। दोनों मुल्कों को तिजारत की पेशकश करके जंग रुकवाई। सदर ट्रंप ने 25 बार सीज फायर कराने का दावा किया, लेकिन मोदी ने एक बयान नहीं दिया। मोदी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर जीत कैसी। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को फिर बेनकाब कर दिया। कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंग बंदी कराई, यही हकीकत है। मोदी कब तक हकीकत छुपाएंगे। पाकिस्तान भारत से तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाज़ों की बहाली के हालिया फैसले का भी खैर मकदम। कहा, मुस्बत पेशरफ्त से पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मुश्किलात दूर करने में मदद मिलेगी। इस साल के आखिर में बरतानिया की क़यादत के साथ मुलाकात के मुंतज़िर हैं। वजीर आजम ने किंग चार्ल्स और वजीर आजम कियर स्टारमर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जेन मैरियट ने वजीर आजम की क़यादत में हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी को सराहा। सर, ये आपका लाइसेंस है, मैं तो गाड़ी चलाता ही नहीं हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के दौरे पर दिलचस्प सूरत हाल। वजीर आजम ने सेफ सिटी के मंसूबे पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का इफ्तिताह किया। वजीर आजम को वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का पहला ड्राइविंग लाइसेंस एजाजी तौर पर पेश किया गया। वजीर आजम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो गाड़ी चलाता ही नहीं। शाह महमूद कुरैशी की बरीयत का ये मतलब नहीं कि वो बाहर आ रहे हैं। अभी 8-9 मुकदमात बाकी हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, ये कहना काबिल वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से साबिक सदर आरिफ अलवी, वजीर आला अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, हम्माद अजहर और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। बुशरा बीबी, अलीमा खान, आजम सवाती भी 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में शामिल। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई। PTI अलीमा खानम से नाराज हैं या नहीं, अलीमा खानम के तर्जुमान बता सकते हैं, मैं उनका तर्जुमान नहीं। बानी जाने, उनके काम जाने, ये उनका खानदानी मामला है।
بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کا پروگرام خبر مالک میں اظہار خیال، کہا علیمہ خانم کا دفاع وہی لوگ کریں جن کو انہوں نے لگوایا ہے، ان کو شرم نہیں آتی، اتنے سنگین الزامات ہیں تو آ کر دفاع کریں۔ گارڈین اخبار میں بشرا بی بی کے حق میں میرا کمنٹ چھپ گیا تھا تو یہ میرے گلے پڑ گئے تھے، بانی سے شکوہ کیا تو بانی نے کہا کسی کی باتیں نہیں سنو، میری سنو۔ صوبائی حکومت کی نالائقی ہماری عقل مندی ہے، ہم نے 10 ارکان پر 2 نشستیں جیت لیں، 90 ارکان ہمارے ہوتے تو کتنی سیٹیں جیتے تھے۔ حکومت نے عزت بچا لی، ہم 6-7 سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں تھے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا صوبائی حکومت دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، صوبہ دہشت گردوں کو ٹھیکے پر دے کر مال بنا رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کارکن کے قریب آنے پر خفا ہو گئے، وزیر اعلیٰ کا گارڈ کارکن کو بار بار ہٹاتا رہا، کارکن کے دوبارہ قریب آنے پر علی امین گنڈاپور کارکن سے الجھ پڑے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور کتنا قریب آنا ہے، کارکن نے بانی پی ٹی آئی کا نام لیا تو وزیر اعلیٰ کو مزید غصہ آ گیا۔ کوہستان اسکینڈل میں 9 ملزمان نے نیب کو پلی بارگین کی درخواست دے دی۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے ملزمان کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثوں کی چھان بین جاری ہے، ملزمان کے ذمے رقم کا تعین کیا جا رہا ہے، جس کے بعد درخواستیں چیئرمین نیب کو بھیجی جائیں گی۔ چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد احتساب عدالت میں درخواست دائر ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ بنگلہ دیش، وزارت داخلہ ڈھاکہ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس کی ویزا فری انٹری کی سہولت دینے کا فیصلہ، انٹرنل سیکیورٹی اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دے دی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ ترکیہ، استنبول میں عالمی دفاعی نمائش میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ترکیہ آذربائیجان کے وزرائے دفاع سے ملاقاتیں، دفاعی سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر بات چیت، ملاقاتوں میں علاقائی عالمی امن میں پاک افواج کے کردار کو سراہا گیا، پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بھی اعتراف، اعلیٰ حکام کا پاکستان سے دفاعی اشتراک مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ لاہور کی سڑکوں پر الیکٹرک بسوں کے بعد الیکٹرک ٹرام بھی چلے گی، چین سے ٹرام منگوا لی گئی، ٹرائل کے لیے کینال روڈ پر چلایا جائے گا، 3 باکسز پر مشتمل ٹرام میں 200 سے زائد افراد سفر کر سکتے ہیں۔ بھارت کے عزائم ناکام، ایشین کرکٹ کونسل کا اہم اجلاس بھارت کے تمام تر منفی کوششوں کے باوجود جمعرات کو ڈھاکہ میں ہوگا، پی سی بی اور اے سی سی کے سربراہ محسن نقوی صدارت کریں گے۔ بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ بھارت ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنے پر راضی ہے۔ افغانستان، سری لنکا اور عمان بھی میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ میٹنگ میں ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان متوقع ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا T20 کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس کو کلین سویپ سے بچنے کا چیلنج درپیش، ابتدائی دونوں میچز میں قومی ٹیم کی بیٹنگ لائن مکمل ناکام رہی۔ پہلے میچ میں 110 رنز بنائے، دوسرے میچ میں 134 رنز کا ہدف حاصل نہ کر سکے۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پاکستان کو پرو لیگ میں شرکت کی دعوت دے دی۔ 12 اگست تک پاکستان اپنی شرکت کی تصدیق کرے گا۔ نیوزی لینڈ کے پرو لیگ میں شرکت کے انکار کے بعد پاکستان کو دعوت دی گئی۔ سیکرٹری پی ایچ ایف رانا مجاہد کا کہنا ہے پرو لیگ بڑی اہمیت کے حامل ہے، حکومت سے فنڈز کی بات کریں گے۔ عمر 45 سال، کھیل اب بھی جاندار، وینس ولیمز کی ٹینس کورٹ میں 16 ماہ بعد دھماکے دار واپسی، 2004 کے بعد WTA میچ جیتنے والی عمر رسیدہ کھلاڑی بن گئی۔ امریکی اسٹار نے ہم وطن حریف کو ہرا کر واشنگٹن اوپن کا پہلا مقابلہ جیتا۔ اور آندھی آئے یا طوفان، سیلاب، شادی تو ہو کر رہے گی۔ فلپائن میں حالیہ بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، ایک جوڑے نے پانی سے بھرے چرچ میں شادی رچا دی۔ مشکل حالات میں بھی خوشی منانے والا جوڑا انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائن بن گیا۔